में बढ़ते हैं आगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद ये भर्ती शुरू की गई। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी। 22,000 शिक्षकों का प्रमोशन भी होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। अब मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी। 22,000 शिक्षकों का प्रमोशन शुरू किया गया है और नए शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। इतने जो पद खाली पड़े थे शिक्षकों के, उनको भरा जाएगा जल्द से जल्द। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 22,000 माफ कीजिएगा, 22,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और प्रमोशन भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22,000 शिक्षकों का प्रमोशन भी शुरू हो चुका है। काफी वक्त से ये शिकायत मिल रही थी शिक्षकों की तरफ से कि काफी पद खाली पड़े हैं, उनको तुरंत भरा जाए। जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, अब वो शुरू की गई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी और 22,000 शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, कहा काफी वक्त से जा रहा था लेकिन अब ये कह दिया गया है आधिकारिक तौर पर कि जल्द से जल्द 33,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी, प्रमोशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। हालांकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार जो युवक हैं, जो शिक्षित हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। तो अब ऐसे में जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस वादे को पूरा करते हुए यहाँ पर 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बात को लेकर क्योंकि छत्तीसगढ़ का विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में चर्चा के दौरान स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो उसमें प्राध्यापक भी होंगे, शिक्षक भी होंगे और सहायक शिक्षक होंगे। तो इनकी जो संख्या है वो 33,000 के करीब बताई गई थी। तो अब उन्होंने एक ट्वीट करके बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक है उनका प्रमोशन रुका हुआ है। ऐसे 22,000 शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन रुका हुआ है। प्रमोशन रुकने की वजह ये है कि बीते 3 सालों से शिक्षकों का ग्रेडेशन नहीं हुआ है और जब तक शिक्षक का ग्रेडेशन नहीं होगा और उन्हें ग्रेड नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रमोशन हो नहीं सकता। तो ग्रेडेशन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू कर दी है। अब ग्रेडेशन पूरा होने के बाद 6 महीने के भीतर 22,000 शिक्षकों को उनका प्रमोशन मिल सकता है। और इसके साथ ही अब लोकसभा चुनाव शुरू होने हैं, तो उसके पहले जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात है तो उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब नोटिफिकेशन कब जारी होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आचार संहिता लग सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये सभी प्रक्रियाएं मई के बाद मूर्त रूप ले पाएंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। जी जुल्फिकार, कितने वक्त में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? कुछ वक्त तय किया गया है क्या? प्रमोशन के लिए एक वक्त तय किया गया कि 6 महीने में प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। शिक्षकों की जो बात है उसको लेकर ये कहा गया था कि इसकी प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के पहले का मतलब ये है कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो उसके पहले ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि सरकार जारी कर दे। और आचार संहिता लगने की वजह से ये प्रक्रिया मई के बाद हो सकती है, क्योंकि इस दौरान कोई नए काम नहीं हो सकते हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रमोशन तो 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन और इस सत्र में शिक्षकों की भर्ती होगी। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
देश के गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। अमित शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। इसके अलावा शाह जांजगीर चांपा में जनसभा को भी संबोधित कर चुनावी बिगुल बजाएंगे। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है। वहीं मैदान में छाता, लाइटर, कैमरा, नकली बंदूक जैसी वस्तुएं लेकर जाने पर मनाही है। वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए सभा स्थल के आसपास ही पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।